बच्चों, तो इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं अबाउट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। लास्ट वीडियो में हम लोग ने थोड़ा सा देखा था कि न्यूट्रिशन के दो मोड होते हैं, एक होते हैं ऑटोट्रॉफिक, एक होते हैं हेटरोट्रॉफिक। अब ऑटोट्रॉफिक मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। इसके अंदर दो तरीके आते हैं हमारे पास, एक होता है फोटोसिंथेसिस, एक होता है कीमोसिंथेसिस। यानी फोटो यानी लाइट के प्रेजेंस में अपने फूड की फॉर्मेशन करना, कीमो मतलब केमिकल्स के प्रेजेंस में अपने फूड की फॉर्मेशन करना। अगेन यहाँ पे हम लोग कौन सा रूल फॉलो किए, डिवाइड एंड रूल। ओके ना, दूसरा टाइप ऑफ न्यूट्रिशन या दूसरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेट्रो मतलब अदर्स, यानी किसी और पे डिपेंडेंट रहते हैं ये ऑर्गेनिजम्स अपने फूड के लिए, और ये खुद ब खुद अपना खाना प्रिपेयर नहीं कर पाते। इसके अंदर मेन 3 ग्रुप्स आते हैं, जैसे सेप्रोफिटिक, पैरासाइटिक और होलोजोइक। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि क्या होता है ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ऑटो मतलब सेल्फ, ट्रॉफिक मतलब नरिशमेंट, मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद से बनाते हैं। अब अगर हम लोग इसकी डेफिनेशन दें और इसको डिफाइन करने की कोशिश करें कि क्या होते हैं ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो आप लोग को एग्जाम में क्या लिखना है वो लिखो यहाँ पे, ठीक। तो इसमें लिखना द organisms manufacture their food from simple inorganic compounds, ठीक। सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो क्या याद रखना है हम लोग को, सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक। या हम लोग कह सकते हैं कि द ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूसेस देयर फूड बाय देयर ओन मेथड्स, फॉर एग्जांपल फोटोसिंथेसिस और कीमोसिंथेसिस, ठीक। अब अगर हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा आगे चलें और देखें, तो इस ऑर्गेनिजम्स जो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं उसको हम लोग कहते हैं ऑटोट्रॉफ। तो लिख दें यहाँ पे, द ऑर्गेनिजम्स दैट शोज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन आर कॉल्ड एज, ये कॉल्ड एज लिखा है ना मैंने, इज कॉल्ड एज या आर कॉल्ड एज ऑटोट्रॉफ्स। जैसे कुछ हमारे बैक्टीरिया, कुछ प्रोटिस्ट, यूग्लिना, ये सब हमारे इसमें एग्जाम्पल आते हैं, ठीक। अब हम लोग देखते हैं इसके टाइप्स। तो इसके 2 टाइप्स होते हैं। पहला होता है फोटोसिंथेटिक न्यूट्रिशन, ठीक। तो इसके अंदर क्या होता है, फोटो मतलब आप लोग को पहले से बता चुका हूँ क्या होता है, लाइट या सनलाइट कह सकते हैं हम लोग। सिंथेटिक यानी होता है फॉर्मेशन, या सिंथेसिस मतलब होता है फॉर्मेशन। तो ऐसा टाइप ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें हम लोग सनलाइट की एनर्जी को यूज़ करके अपने फूड का प्रोडक्शन कर रहे होते हैं। अब कौन कौन करता है, तो इसका एग्जांपल देख लो थोड़ा सा। ग्रीन प्लांट्स हो गए, कुछ बैक्टीरिया जैसे कि साइनोबैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, ठीक। फिर कुछ प्रोटिस्ट जैसे यूग्लिना और वॉलवॉक्स। तो इनकी फ़ोटो मैं दिखाता हूँ आप लोग को, पर उससे पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं कि आखिरकार क्या होता है हमारा फोटोसिंथेटिक न्यूट्रिशन। तो एक ऐसी प्रोसेस जिसमें हम लोग सिंथेसिस करते हैं, सिंपल शुगर यानी ग्लूकोज बनाते हैं हम लोग, किसकी मदद से, CO2 और वाटर की मदद से, इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल बाय यूजिंग ऑफ सोलर एनर्जी। यानी हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चों, हम लोग ने यूज़ की है हमारी सनलाइट को यूज़ करके, हम लोग ने CO2 और वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल कन्वर्ट कर दिया है किसमें, C6H12O6 में, ठीक। इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं फोटोसिंथेसिस। क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस, यानी द फॉर्मेशन ऑफ simple sugar from CO2 and H2O in the presence of chlorophyll by using the solar energy। आई होप आपको समझ में आया हो। अगली वीडियो में हम लोग फोटोसिंथेसिस के बारे में और डिटेल में करेंगे, तो वहाँ मैं अच्छे से समझाऊंगा इसको, ठीक। एंड द ऑर्गेनिजम्स दैट परफॉर्म दिस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग, फोटो ऑटोट्रॉफ्स, ठीक। जो ऑर्गेनिजम्स फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करेगा उसको कहेंगे हम लोग फोटो ऑटोट्रॉफ्स। अब इसका एग्जाम्पल हम लोग ने क्या क्या देखा था, ग्रीन प्लांट्स, कुछ बैक्टीरिया और प्रोटिस्ट। अब इसका हम लोग 1 मिनट रुक जाओ, दिखाता हूँ आपको फोटो।
तो सबसे पहले ये हम लोग का है प्लांट्स के अंदर होता है। तो ये एक प्लांट दिख रहा है जहाँ पे आप लोग को फोटोसिंथेसिस होती हुई दिख रही है। जैसे ये हो गया हमारा सनलाइट, ये हो गया CO2, ये हो गया वाटर, ये हो गया ऑक्सीजन निकल रहा है यहाँ से, और यहाँ पे हमारे पत्तियों में क्या हो रहा है, फूड की फॉर्मेशन हो रही है। ठीक, इसको हटा देते हैं। ओके, समझ आया। अगली पिक पे चलते हैं। ये है हमारा बैक्टीरिया, कौन सा है, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। उसके बाद ये है हमारा साइनोबैक्टीरिया। देख लो ये किस तरह का है, इसकी शेप कुछ इस टाइप की है ना, ये फिलामेंटस नेचर का होता है, इस टाइप का। ठीक, इसके बाद चलते हैं हम लोग, ये होता है हमारा यूग्लिना जो एक तरह का प्रोटिस्ट है, और ये रहता है हमारा वॉल्वॉक्स, ये भी एक तरह का क्या होता है, ढूंढ के आना, आप लोग कमेंट करना कि वॉल्वॉक्स क्या है। ठीक, वॉल्वॉक्स क्या है ये आप लोग का होमवर्क है। अब चलते हैं आगे। अगला है हमारे पास कीमोसिंथेटिक न्यूट्रिशन। तो कीमो मतलब सिंपल सा पता चल रहा है कि केमिकल्स, सिंथेसिस यानी फॉर्मेशन करना, यानी ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें हम लोग केमिकल एनर्जी का यूज़ कर रहे हैं अपने खाने को प्रिपेयर करने के लिए। ठीक, तो क्या डेफिनेशन है इसकी, आइए देखते हैं। तो द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जो हमारा फूड है, हमारा फूड क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। सो द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्रॉम द केमिकल एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन ऑफ सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड। यानी जो हमारे पास थे क्या, सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे, क्या थे हमारे पास, सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इनका हम लोग क्या कराए, ऑक्सीडेशन कराए। इससे जो एनर्जी लिबरेट हुई उसको कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं अपने खाने की प्रिपरेशन के लिए यूज़ करते हैं। इसी प्रोसेस को कहते हैं हम लोग कीमोसिंथेसिस। और ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो इस प्रोसेस को करते हैं उसको कहते हैं हम लोग कीमो ऑटोट्रॉफ्स। ठीक, ऑटोट्रॉफ्स क्यों कह रहे हैं, क्योंकि खाना खुद से बना रहे हैं, और क्योंकि यहाँ पे वो केमिकल एनर्जी का यूज़ कर रहे हैं, इसलिए हम लोग कहेंगे कीमो ऑटोट्रॉफ। अब आगे चलते हैं इसका एग्जाम्पल। तो इसका एग्जाम्पल है आयरन बैक्टीरिया, या कह सकते हैं आयरन ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया, और दूसरा होता है हमारा सल्फर बैक्टीरिया, या कह सकते हैं सल्फर ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया। तो आइए इसकी इमेज भी देख लेते हैं। तो ये है हमारा आयरन बैक्टीरिया और ये है हमारा सल्फर बैक्टीरिया। आई होप आपको समझ में आया हो।